हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए, मई का लास्ट दिन है आज और मैं वीडियो बना रही हूँ। अपने गार्डन का हाल दिखाऊंगी मैं आपको, क्या मेरे प्लांट्स के ऊपर असर हुआ है गर्मी का। तो देखिए, मेरे सभी प्लांट्स सूख चुके हैं और वेजिटेबल लगना भी बंद हो गया है, फल लगने। सब्जियां भी बहुत कम हो गई हैं। घिया की बेल लगा रखी थी, उस पर भी बहुत कम ही फ्रूटिंग है, बिल्कुल भी नहीं हो रही अब तो। और जो तोरी की बेल थी वो भी सूखने लगी है। तो इस तरह से देखिए, सभी प्लांट मेरे हैं जो वो उन पे बेल वाली सब्जियों पे ज़्यादा असर पड़ा है गर्मी का। और यहाँ पे देखिए, ये करेले की बेल, ये तो बिल्कुल जल गई है। इसके पत्ते देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके पत्ते पूरे तरह से इसके जल गए हैं। और अब मैं इसको बेल को निकाल दूँगी। इस कंटेनर को इसको टब को मैं खाली कर रही हूँ अपनी। और इसको खाली करने के बाद मैं इसकी मिट्टी को सुखा करके दोबारा से इसमें कुछ लगाऊंगी, बरसात की सब्जी कुछ। तो देखिए, मेरे सारे जो पौधे थे, वो जो बेल वाले थे, वो सभी सूख चुके हैं। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है यहाँ पे, 44-45 डिग्री के करीब हमारे यहाँ टेम्परेचर हो चुका है। और सुबह शाम पौधों को पानी डालना पड़ता है। दिन में 2-2 बार 3-3 बार पानी डालना पड़ता है। एक सुबह के टाइम 6 बजे 7 बजे के करीब, और उसके बाद 10-11 बजे के करीब, और फिर शाम को मैं पानी डालते हैं हम। तो इस तरह से देखिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पेड़ पौधों का। अगर हम एक बार भी पानी देने से चूक जाते हैं अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को, तो बुरा हाल हो जाता है। मैं एक दिन के लिए कहीं चली गई थी और उसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे भिंडी के प्लांट जो थे यहाँ पे, वो सूख चुके हैं। 2 प्लांट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, ये देखिए। और इतने अच्छे ग्रोथ हो रही थी इनकी, बहुत बढ़िया चल रहे थे मेरे भिंडी के प्लांट, लेकिन ये सूख चुके हैं क्योंकि केयर नहीं की गई पीछे से और पानी वगैरह नहीं इनमें डाला गया। तो इस तरह से ये सारे सूख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो मिर्ची के प्लांट थे, इन पे भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है और फूल भी बहुत सारा बन रहा है। ये देखिए मिर्ची के प्लांट पे। लेकिन उसके बाद मैं जब बाहर एक दिन के लिए चली गई थी, तो इन पे भी असर देखने को मिला है। सारी इनकी पत्तियां पीली हो गई हैं और फूल भी इन पे कम हो गया है, क्योंकि एक दिन अगर हम पानी ना डालें तो पानी देने की वजह से भी हमारे फूल झड़ जाते हैं। किसी भी प्लांट के लगा लो आप, चाहे मिर्ची के लगा लो, बैंगन के लगा लो, अगर हम इतनी गर्मी में एक बार भी उनको पानी नहीं डालेंगे तो उसका असर हमारे पौधों पर पड़ेगा और उनके जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, वो कम हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरह से गर्मी में पौधों का बुरा हाल हो चुका है। अब जो है आगे बरसात की सब्जी की तैयारी करेंगे, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे देखिए, मेरी ये एक तोरी की बेल लगी हुई थी, इसको भी मैंने निकाल दिया है। ये देखिए, इसको मैंने निकाल के अलग कर दिया है और इसकी मिट्टी को मैं थोड़ी धूप लगा करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, हमारे जितने भी प्लांट हमारे सूख चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उसको आप अगले बरसात की सब्जियों के लगाने के लिए आप तैयार कर सकते हैं उनको। और मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। ये सारी बेलें मैं निकाल दूँगी, इन पर फ्रूटिंग अब नहीं हो रही है और मैं दोबारा से नए बीज लगाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, ये सदाबहार का प्लांट है मेरा और इस पर फ्लावरिंग हो रही है, लगातार हो रही है। इस पर 2-3 महीने से इसी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन गर्मी का असर इस पर भी देखने को मिला है। ये देखिए, इसके जो फूल थे वो छोटे हो गए हैं, साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं, एक स्टार की तरह। ये देखिए कितने छोटे छोटे से फूल हो गए हैं इसके, लेकिन प्यारे लग रहे हैं। और इसकी पत्तियां भी येलो हो गई हैं। तो गर्मी का असर हमारे गार्डन पे, हमारे पेड़ पौधों पे होता है और ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई शेडी एरिया नहीं है, ग्रीन नेट नहीं है। पूरे प्लांट मेरे खुले में रखे हुए हैं, पूरा दिन की धूप इन पे पड़ती है और इस तरह से। लेकिन कोई बात नहीं, जब थोड़ी सी बारिश शुरू होएगी और हमारे प्लांट में नई जान आ जाएगी, क्योंकि एक बारिश भी हो जाए अच्छे से तो हमारा गार्डन हरा भरा हो जाता है फिर से। इसमें घबराने वाली, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, कुदरत का नियम है। और यहाँ पे देखिए, मेरे 2 गुलाब के प्लांट रखे हैं, एक कश्मीरी गुलाब है, एक देसी गुलाब है। ये अभी मेरे बचे हुए हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं गर्मी से। फ्लावरिंग तो नहीं होती गर्मी में, कम फ्लावरिंग करते हैं, कभी कभी हो जाती है, लेकिन प्लांट मेरे जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं
और बिल्कुल तैयार हैं अगले आने वाले सीज़न के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जेड प्लांट हैं। जेड प्लांट की कुछ मैंने कटिंग लगा रखी है। और ये देखिए कटिंग अगर आप इस मंथ में लगा लेते हैं जेड प्लांट की तो वो ग्रो हो जाती है। जेड प्लांट की कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, ग्रो हो जाती है आसानी से। और यहाँ पे कुछ कोचिया के प्लांट हैं, कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे और कुछ मेरे पास अभी बचे पड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे कोचिया के प्लांट लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कुछ मैंने आस पड़ोस में दे दिए जो मेरे पास थे, मैंने बीज से लगाए थे। काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास हो गए थे और मैंने ऐसे ही बांट दिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी लगाने के लिए। जो मैंने लगा लिए तो लगा लिए थे। ये देखिए कितने सारे पॉट में अभी भी लगे हुए हैं। और ये देखिए ये है अंगूर की बेल। अंगूर की बेल पे अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन कब पकेंगे पता नहीं। अभी तो साइज़ भी बिल्कुल छोटा आया है। लगे हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन साइज़ बिल्कुल छोटा है। और अंगूर की बेल के भी पत्ते जलने लगे हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए गर्मी का असर इस पे भी हो रहा है। पत्तियाँ ये देखिए इस तरह से जल रही हैं सारी। अंगूर तो काफ़ी सारे हैं लेकिन साइज़ बिल्कुल छोटा आया है। जब मई में हमारे गार्डन का ये हाल है तो जून में आगे पता नहीं कैसा रहेगा। देखते हैं, अगर ये जल्दी एक बारिश हो गई तो फिर तो सुधर जाएंगे सभी पेड़ पौधे और हम आगे बीज भी लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये था मेरे गार्डन का हाल। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।